मैं हरप्रीत सिंह। सत श्री अकाल दोस्तों। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, बल्कि आज देश के अलग अलग अखबारों और मीडिया रिपोर्ट्स में जंतर मंतर के को लेकर बड़ी बड़ी खबरें जो छपी है, उनका पूरा निचोड़ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें आ रही है, उसने पूरे देश को दुचित्ती में दो डाल रखा है। तो ये नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की सारे हदें पार कर दी है। अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी और दुखद अपडेट ये है कि जिन पीड़ित छात्रों ने मानसिक तनाव में सुसाइड कर लिया गया था, आज उनके बेबस परिवार भी इस इंसाफ की मांग को लेकर जंतर मंतर पहुंचे हुए थे। तो अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे और दुखद ये खबर है कि उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ है, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन में पहुँचे हुए थे, जो कि अपने पीड़ित जो कि बच्चे थे, जिसके बच्चे जो सुसाइड कर लिया गया था, उनकी वजह से विरोध प्रदर्शन में आए थे। जिनका एक एक बच्चा था, दो दो बच्चे थे, एक रह गया, सब कुछ घर बार लूट चुका है और अन्ना पैसा बहा चुका है। वो अपना बिजनेस छोड़ के भी वहाँ पे बैठे हैं। आज उनके बेबस परिवार भी इंसाफ की मांग लेकर जंतर मंतर आए थे। पीड़ित परिवार की मांग है कि सरकार उनके बच्चों की मौत की जिम्मेदारी ले और 1 करोड़ का मुआवजा तुरंत जारी करें। लेकिन खबरें के अनुसार प्रशासन ने इन अंशुओं का जवाब लाठियों और अंशु गैस के गोलों से दिया है। महज 30 से 40 सेकंड के भीतर लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरदस्ती मंच से उठा लिया गया है, जिसके बाद जंतर मंतर पर भारी भगदड़ मच गई। आखिर क्यों सरकार इतनी डरी हुई है? सोचने की बात ये है, क्यों युवाओं को विषय को नष्ट किया जा रहा है। आइए खबरों के हवाले से इसकी अंदरूनी कहानी को समझते हैं। अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही दिल्ली पुलिस को ये भनक लगी कि छात्र संसद चलो मार्च निकालने वाले हैं, वैसे ही दिल्ली को एक अवैध किले में बदल दिया गया। दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर, चाहे वो हरियाणा से सटा सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, जहाँ यूपी से सटा गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर, सबको पूरी तरह, जहाँ दिल्ली हरियाणा का हो, जहाँ पंजाब का हो, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि प्रशासन की इस नाकेबंदी के बावजूद युवाओं का हौसला टूटा नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े सीमेंट के पिलर खड़े कर दिए गए और बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिसके बाद भी हजारों छात्र बड़े बड़े शहरों से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, लुधियाना से जा रहे हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, कोलकाता से चले हैं। बड़े बड़े नेताओं जो दिल में जिसके इंडिया धड़कता है और जो थोड़ा सच में प्रेम करते हैं देश को, वो भी पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लगभग छात्र जथेबंदी के हजारों छात्र तमाम पाबंदियों को तोड़ते हुए पैदल ही जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे हैं। इस आंदोलन की आग अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रही। देश के अन्नदाता यानी किसान भी छात्रों के कंधे में कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उतर आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कई बड़ी नेता भी जंतर मंतर पर पहुंचकर छात्रों की मांगों का पुरजोर समर्थन कर रहे थे और कर रहे हैं। अभी भी जैसे जरनैल सिंह वर्गे हैं दिल्ली के एमएलए, वो भी हमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि उस सबसे बड़े सवाल की, जो इस वक्त हर अखबार की सुर्खी बनी हुई है। देश की इतनी थू होने के बाद भी, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाने के बाद भी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? सोशल मीडिया और गलियारों में चल रही चर्चा के मुताबिक ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक रले मिले हुए हैं। ऐसी खबरें और कम का कयास सामने आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पास सरकार और सिस्टम के कई बड़े बड़े लोगों की ऐसी गुप्त जानकारियों और पोल है, जिन्हें अगर उजागर कर दिया गया तो पूरी सत्ता जो लड़खड़ा जाएगी। ऐसी पोल खुलने के डर से सरकार अपने ही मंत्री के सामने लाचार नजर आ रही है। खबरों के अनुसार अपनी कुर्सी बचाने के, आपसी राज को छुपाने के चक्कर में ये लोग पूरी दुनिया के देश की बेइज्जती करवा रहे हैं और हजारों करोड़ों छात्र के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन इस छात्रों के इस गुस्से को, इस खबरों के अनुसार अपनी कुर्सी बचाने बहरी सरकार की जड़ें पूरी तरह हिला दी गई है। छात्रों ने जो जड़ें हैं इसकी पूरी तरह हिल चुकी है सरकार की। इनको सोचने के लिए मंजूर कर दिया गया और काफ़ी जो छात्रों के सीनियर लोग हैं, नेता हैं, वो जेपी नड्डा के साथ कल मुलाकात भी हुई है।
अथरू गैस के गोले हैं, बहुत लाठी बरसाई गई है। और सिविल वर्दी में पता नहीं कौन लोग हैं जिससे सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, वो लाठियां बरसा रहे हैं, ज़बरदस्ती लाठियां बरसा रहे हैं, अपने आप गाड़ियां तोड़ रहे हैं। और देखो बड़ी बात ये भी है, गुरुद्वारे के पास गए तो गुरुद्वारे के अंदर जाके छात्रों ने अपनी जान बचाई और गुरुद्वारों के सामने सरदार लोग खड़े थे, उन्होंने अंदर नहीं आने दिया। तो हजारों छात्रों जो गुरुद्वारे के अंदर बंगला साहिब में थे। तो देखो कैसा सलूक है जो छात्रों और स्टूडेंटों के देश के भविष्य के साथ हो रहा है, ये सोचने की चिंता है, जो सोचने से